Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो ग्रामर प्रैक्टिस के लिए है और इसमें हम 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 5 सॉल्व करेंगे। Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो 9th-10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर प्रैक्टिस के लिए है। इस वीडियो में हम वॉइस टॉपिक में एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो इन दोनों ही का जो रूल होता है वह सब्जेक्ट प्लस वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए होता है एंड सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म यह प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यह रूल होता है। जब हम इसमें सब्जेक्ट कहते हैं तो इसका मतलब है कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है एंड एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है एंड उस नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, यह रूल होता है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम करेंगे। अब बार बार इस रूल को बोलना टाइम को खराब करने जैसा लगता है तो इसलिए बार बार मैं रूल्स बोलना बंद कर रहा हूँ एंड जो भी वर्ब के बाद का ऑब्जेक्ट है उसको मैं सब्जेक्ट बनाकर और फिर उसके बाद वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करके उसके बाद जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको मैं लास्ट में वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगा करके बोलूंगा। फर्स्ट सेंटेंस द सर्वेंट वॉज क्लीनिंग द कारपेट। तो इसमें ऑब्जेक्ट द कारपेट है तो द कारपेट वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय द सर्वेंट हो जाएगा। वॉज सुभाष मेकिंग दैट लाउड नॉइज तो वॉज दैट लाउड नॉइज बीइंग मेड बाय सुभाष। Was that loud noise being made by Subhash हो जाएगा। Who was sending her money तो who was sending her money, by whom was money being sent to her, by whom was money being sent to her। यहाँ पे देखिए who से यहाँ ये इंट्रोगेटिव है और who से क्वेश्चन बनता है लेकिन यही send का मतलब सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। तो इसी को हम क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और चूंकि इसी से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो इसी से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हमको इसी से क्वेश्चन स्टार्ट फिर भी करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में होते हुए भी, इसलिए हम यहीं पर इसको बाय होम लगा करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बाय होम वॉज मनी बीइंग सेंट टू हर हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर अस तो डिनर वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अस बाय हर। डिनर वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अस बाय हर हो जाएगा। एंड फिफ्थ सेंटेंस इज द टीचर वॉज स्कोल्डिंग हिम तो ही वॉज बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर। ही इसमें हिम सब्जेक्ट हिम ऑब्जेक्ट है तो अभी ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में तो हिम है, जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये ही हो जाएगा। तो he was being scolded by the teacher. The tailor was sewing your clothes तो your clothes were being sewn by the tailor. Your clothes were being sewn by the tailor. And were the students doing these exercises तो वर दीज एक्सरसाइजेज चूंकि वर से शुरू हो रहा है तो वर से ही हमको शुरू करना पड़ेगा। वर से मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स भी प्लूरल है तो यहाँ वर आ रहा है और एक्सरसाइजेज भी प्लूरल है तो यहाँ वर ही आएगा। तो वर दीज एक्सरसाइजेज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। वर दीज एक्सरसाइजेज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। एट्थ सेंटेंस आई हैव डन माई ड्यूटी तो ऑब्जेक्ट क्या है माई ड्यूटी तो माई ड्यूटी हैज बीन डन बाय मी। My duty has been done by me. She has sold her cow तो her cow has been sold by her. cow चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है her cow has been sold by her. And I have not broken the window pane तो the window pane ऑब्जेक्ट है। the window pane has not been broken by me. The window pane has not been broken by me.
11th सेंटेंस, हैव यू एवर सीन अ लॉयन, तो हैज, चूंकि अब ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट करना होगा और नया सब्जेक्ट क्या है, लॉयन, तो लॉयन क्या है, सिंगुलर, इसलिए ये किससे स्टार्ट होगा, हैज से। हैज ए लॉयन एवर बीन सीन बाय यू, हैज ए लॉयन एवर बीन सीन बाय यू। 12th सेंटेंस, वाई हैज सुवन नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो हिज वर्क, सॉरी नॉट होमवर्क, हिज वर्क, तो वर्क क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हैज हिज, वाई हैज हिज वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाय सोहन, वाई हैज हिज वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाय सोहन, और वाई हैज सोहन्स वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाय हिम, वाई हैज सोहन्स वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाय हिम, ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे ही लगभग कहना चाहिए क्योंकि इसमें क्लियर हो जाता है वर्क किसका। 13th सेंटेंस, हु हैज स्टोलन माई पेंसिल, तो बाय वोम, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, इस यही सब्जेक्ट और इसी को हमको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो इसलिए बाय वोम हैज माई पेंसिल, चूंकि हैज मैंने इसीलिए रहने दिया है क्योंकि माई पेंसिल भी सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ हु को भी सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा था, तो अभी ये हु की तरह लगा हुआ है हैज, उसके बाद हु, बाय होम हैज माई पेंसिल के अकॉर्डिंग फिर हैज आएगा, तो बाय होम हैज माई पेंसिल बीन स्टोलन, बाय होम हैज माई पेंसिल बीन स्टोलन, ये सेंटेंस हो जाएगा 13th सेंटेंस हो जाएगा, बाय होम हैज माई पेंसिल बीन स्टोलन। 14th सेंटेंस, द सर्वेंट हैज पोस्टेड द लेटर, द सर्वेंट हैज पोस्टेड द लेटर, तो क्या हो जाएगा, द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय द सर्वेंट, चूंकि द लेटर ऑब्जेक्ट है, द सर्वेंट सब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय द सर्वेंट हो जाएगा। ही हैज लेंट मी 100 रुपीज, तो आई हैव बीन लेंट 100 रुपीज बाय हिम हो जाएगा, और 100 रुपीज हैज बीन लेंट टू मी बाय हिम हो जाएगा। द फार्मर्स हैव रीप्ड द हार्वेस्ट, तो द हार्वेस्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द हार्वेस्ट हैज बीन रीप्ड बाय द फार्मर्स, द हार्वेस्ट हैज बीन रीप्ड बाय द फार्मर्स हो जाएगा। वी हैव स्पेंट ऑल द मनी, वी हैव स्पेंट ऑल द मनी, तो ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट बाय अस, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट बाय अस। 17th सेंटेंस हो जाएगा, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट बाय अस। 18th सेंटेंस, आई हैव नॉट बीटन माई डॉग, तो आई हैव नॉट बीटन माई डॉग, तो माई डॉग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माई डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय मी, माई डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय मी। 18th सेंटेंस। 19th सेंटेंस, हैज शी टेकन हर मील्स, तो आप चूंकि मील्स क्या है, प्लूरल है, तो हालांकि प्लूरल यहाँ होना नहीं चाहिए क्योंकि मील तो सिंगुलर ही होता है और एक बार में एक ही मील लिया जा सकता है, तो इसलिए इसको सही करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हैज हर मील बीन टेकन बाय हर, हैज हर मील बीन टेकन बाय हर, तो यहाँ एस हटा देंगे, लेकिन अगर हम एस को लगा करके बनाएंगे तो हैव हर मील्स बीन टेकन बाय हर, यानी एक से ज्यादा मील्स, जैसे कि आज के ही हम सुबह दोपहर शाम तीनों बार की बात करें तो हैव हर मील्स बीन टेकन बाय हर, इस तरह से हो जाएगा, चूंकि मील्स प्लूरल हो गया, मील सिंगुलर होता है। तो 20th सेंटेंस, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो योर वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, ये हो जाएगा। 21, हाउ हैव यू डन इट, हाउ हैव यू डन इट में इट इसका ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा हाउ हैज इट बीन डन बाय यू, हाउ हैज इट बीन डन बाय यू। 21, 22nd, वाई हैव यू सेंट फॉर द डॉक्टर, तो वाई हैव यू सेंट फॉर द डॉक्टर हो जाएगा, तो इसमें डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, तो वाई हैज द डॉक्टर बीन सेंट फॉर बाय यू, वाई हैज द डॉक्टर बीन सेंट फॉर बाय यू, वाई हैज द डॉक्टर बीन सेंट फॉर बाय यू, इस तरह से 22nd सेंटेंस हो जाएगा। 23rd सेंटेंस, आई हैव रिसीव्ड अ पार्सल जस्ट नाउ, तो अ पार्सल जस्ट नाउ हैज बीन रिसीव्ड बाय मी, और अ पार्सल हैज बीन रिसीव्ड बाय मी जस्ट नाउ,
A parcel has been received by me just now. 24th sentence, we have not yet finished this lesson. So this lesson has not been finished yet. This lesson has not been finished yet by us. Or this lesson has not been finished yet by us. Right? 25th, Hari has invited me to tea. तो I have been invited to tea by Hari. मी इसमें ऑब्जेक्ट है तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे. I have been invited to tea by Hari. 26th sentence, Ashok has never seen a wolf. तो a wolf इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे. A wolf has never been seen by Ashok. A wolf has never been seen by Ashok. 27th, the baby has dropped the glass. तो glass इसमें ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाएंगे. The glass has been dropped by the baby. The glass has been dropped by the baby. The glass has been dropped by the baby. 28th sentence, who has switched off the TV? Who has switched off the TV? तो by whom has the TV been switched off? By whom has the TV been switched off? By whom has the TV been switched off? And 29th, has the postman delivered any letter? तो has any letter been delivered by the postman? Has any letter been delivered by the postman? चूंकि हैज से शुरू हो रहा है सेंटेंस यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है तो ऑक्सिलरी वर्ब से ही हमें भी शुरू करना पड़ेगा. एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगा देंगे बाय लगा करके. तो यहाँ अभी द पोस्टमैन सब्जेक्ट है तो यहाँ हमने हैज एनी लेटर कह दिया. हैज एनी लेटर बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन. अ वॉस्प हैज जस्ट स्टंग हिम. तो ही हैज जस्ट बीन स्टंग बाय अ वॉस्प. ही हैज, ये हिम है तो पहले भी मैंने वीडियो में बताया ये प्रोनाउन होता है या ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो हिम और सब्जेक्ट की जगह आएगा तो ही हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? ही हैज जस्ट बीन स्टंग. ही हैज जस्ट बीन स्टंग बाय अ वॉस्प. ही हैज जस्ट बीन स्टंग बाय अ वॉस्प. 31, द पियन हैज रंग द बेल. तो द बेल हैज बीन रंग बाय द पियन. द बेल हैज बीन रंग बाय द पियन. The bell has been rung by the peon. 32, we have warned everybody. We have warned everybody. So everybody has been warned by us. Everybody has been warned by us. 33rd, has she forgiven him? So has he been forgiven by her? Has he been forgiven by her? ये हो जाएगा. तो ये 33 सेंटेंसेस थे एक्सरसाइज 5 के. ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हुई. आज इस वीडियो में इतना ही एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप वेट करिए अगले वीडियो तक. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.